हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कीपर मैगजीन विद शान के साथ। आज हम कुछ गौरव आर्या साहब की थोड़ी सी और धुलाई करते हैं। तो उनके कुछ ऐसे जज्बात हैं जो गर्मी में बाहर आ जाते हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं और कुछ और एनालिसिस जो है वो निकालते हैं, जो आपको बताएंगे कि अब इंडिया मज़ीद आगे क्या चाहता है या क्या करना चाहता है, या मिस्टर गौरव आर्या साहब क्या चाहते हैं। सबसे पहले इनका ये सवाल सुने। जहां पाकिस्तान है आप पाकिस्तान को ब्लॉक करो, जहां पे भी पाकिस्तान है। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लॉक करो, जहाँ पे भी देखो ब्लॉक करो, हर मुल्क पाकिस्तान को ब्लॉक कर दे। क्यों ब्लॉक कर दे? पहली बात तो ये है कि कौन ब्लॉक करेगा पाकिस्तान को? मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के साथ या कोई भी मुल्क है उसके साथ उनका वो ट्रेड चल रहा होता है, उसके अलावा लेन देन चल रहा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चल रहा होता है, और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। तो ये नहीं हो सकता आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इधर उधर आप ब्लॉक कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने पहले चीप हरकत की है, फुफ्फो वाली, जो बहुत सारे हमारे क्रिएटर्स हैं उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं, और अपना आप लोगों ने चमकाया हुआ है कि लोग हमें सुने, हमें व्यूज़ आए, हमारा टीआरपी बढ़े। तो आप लोगों ने हरकत कर दी है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल। पाकिस्तान है, ये कुछ महीने के बाद, 1-2 साल के बाद लोग भूल जाएंगे पहलगाम में कुछ हुआ था। अच्छा जी, अभी ये कह रहे हैं कि पहलगाम के बारे में लोग भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि पहलगाम को, जो पहलगाम का वाक़या है, वो मुझे भी उस पर अफसोस है कि बेगुनाहों को मारा गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उसकी तस्दीक कौन करे? बाहर के लोग करें, मतलब इंटरनेशनल इंटेलिजेंस जो है वो उसकी तस्दीक करे। CIA करे, अमेरिका की कोई एजेंसी करे, ठीक है, या चाइना की कोई एजेंसी करे, या किसी और मुल्क की, जो आपको पसंद हो। ठीक है, इंडिया की एजेंसी नहीं करे, रा नहीं करे, क्योंकि रा से नहीं होगा। अगर रा से होता तो ये होना ही नहीं था। अब रा की जो पहले बनाई गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, आप वो चेक कर सकते हैं जाके। अमेरिका ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अमेरिका को उस पर यकीन ही नहीं है कि ये सही है, ये सही नहीं है। आप उसको जाके मज़ीद चेक कर सकते हैं, ये मैंने देखा है। ठीक है, इसीलिए यकीन नहीं है क्योंकि इतनी फोर्स होने के बावजूद, इतना इंटेलिजेंस होने के बावजूद, इनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि वो बंदे कहाँ से आए, कहाँ गए। एक भी बंदा इनसे नहीं पकड़ा गया, बस पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चलो बंदे उधर घुस गए थे, उन्होंने मार लिया, तो फिर वो वापस कैसे आ गए? चलो पाकिस्तान के थे तो पाकिस्तान कैसे आ गए? तुम लोग सो रहे थे, कहाँ थे? ठीक है जी। उसके बाद इनका एक और सवाल है, ये सुने। हमने 3-4 साल पहले पाकिस्तान ने बोला भाई साहब बहुत मार पड़ रही है, जरा बंद कर दो फायरिंग। हमने बोला ठीक है जी, बंद कर देते हैं, कर दिया उसने पहलगाम। अच्छा जी, यहाँ पे ये फरमा रहे हैं, पाकिस्तान कुछ दिन पहले बोल रहा था कि बहुत मार पड़ रही है। पाकिस्तान ने एक बार भी नहीं बोला कि हमें मार पड़ रही है। ठीक है, कोई एक वीडियो क्लिप दिखा दें, कोई भी पाकिस्तान का ऐसा बंदा जिसने बोला हो कि पाकिस्तान को मार पड़ रही है, पाकिस्तान रो रहा है, या पाकिस्तान ये है, या पाकिस्तान वो है, कोई एक वीडियो दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा कि भाई आप सच बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो इनकी सुने। 4-5 आपने ब्रह्मोस फायर करी, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, वो वापस आ गए। उसके बाद जो रिपरकशन होगा देख लेंगे बाद में। अच्छा जी, अभी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हेडक्वार्टर जो है उसको उड़ा दें, बाद में जो होगा देखा जाएगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का हेडक्वार्टर आप उड़ाएंगे कैसे? ठीक है, अगर आप पाकिस्तान का हेडक्वार्टर उड़ाने की कोशिश करते हैं तो क्या पाकिस्तानी आर्मी चूड़ियां पहन के बैठी हुई है, सो रही है? ठीक है, क्या हमारे पास डिफेंस सिस्टम नहीं है? डिफेंस सिस्टम हमारे पास भी है। ये सिर्फ बातें हैं कि ये उड़ा दो, वो उड़ा दो, फलान उड़ा दो, डींग उड़ा दो, इस तरह नहीं उड़ाए जाते हैं। जो आप लोग पहले, जो नरेंद्र मोदी तकरीरों में कहता फिर रहा है कि हमने उनके 9 जगह पे हमले कर दिए हैं, वो कर दिए, सिविलियंस को मार के तुम लोग खुश हो रहे हो, तो इसका जवाब मिलेगा एक दिन। ठीक है, उसके बाद अगला सुने। आप 1 घंटे के अंदर एस्केलेट कर दो कि डी एस्केलेशन से पहले आपने उसका भर्ता बना दिया। इनकी 1 घंटे के अंदर पर्ची काटो। 2 बजे अटैक हुआ, 3 बजे तक तो सब काम खत्म हो जाना चाहिए, काम खत्म। हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में पाकिस्तान को ख़त्म करो, 2 बजे काम शुरू करो, 3 बजे ख़त्म कर दो। ठीक है, अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ कि जो अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी ये पूरे पाकिस्तान को नहीं ख़त्म कर सकते। इनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है कि जिससे पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर दें। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी न्यूक्लियर हैवी से हैवी वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन होता है ना TNT वाला, जिसकी 100 से 200 या 150 से 300 तक TNT होता है, वो तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर जो है उसकी वो जो आग है वो फैलती है। ठीक है, उसके बाद जो उसका बाकी जो डैमेज होता है वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर तक होता है।
उसके बाद जो उसके धुएं से होता है वो तो फिर इंडिया को भी होगा, क्योंकि अगर वो कहीं पे भी मारेंगे तो धुआं इंडिया की तरफ भी जाएगा। इंडिया के बहुत सारे इलाके जो हैं वो वीरान हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, वहाँ के भी लोग मरेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेंगे तो फिर दोनों मुल्क का भी मतलब नुकसान है, दोनों मुल्क के लोग मरेंगे। ठीक है, उसके बाद इनका एक और है कि न्यूक्लियर वेपन मार दो या कुछ भी मार दो। ठीक है, अब नो फर्स्ट यूज़, अब ये अगला सुनो। और ये जो आपका न्यूक्लियर का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, इसको आप इमीडिएटली इसका प्रिंट आउट लीजिए, इसको फाड़िए और डस्टबिन में डालिए। हाँ जी, अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज़ जो है ना, उसका जो एग्रीमेंट है उसको फाड़ दें। फाड़ के देखें, अमेरिका आपकी फाड़ देगा या चाइना आपकी फाड़ देगा। आप फाड़ के देखें, आप एक बार ये फाड़ के न्यूक्लियर एक ही वेपन चला दे, कोई एक मिसाइल मारे न्यूक्लियर का, एक ही, आपको पता चल जाएगा कि आप पे क्या होता है। वही जो अमेरिका आपका साथ दे रहा है वही आपके ऊपर चढ़ जाएगा, चाइना भी आपके ऊपर चढ़ जाएगा। और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो इस चीज़ में आते हैं, जो इस चीज़ का सारा देखते हैं। वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपकी आर्मी भी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप एक बार यूज़ करके देखो, आपको पता चल जाएगा। इतना तो नॉलेज रखें ना, आवाम अपनी को ये भी बताए ना कि आप जो नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है उसको फाड़ेंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, आपकी भी फटेगी। ठीक है, अगला सुने जी। ये 5 दिन में मर गए से जीत गए कैसे हो गया पाकिस्तान का 4 दिन के अंदर? हाँ जी, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 5 दिन पहले मर गए कह रहा था, और अब कह रहे हैं जीत गए। भाई पाकिस्तान ने किसी की भी एक वीडियो, मैंने पहले भी बोला है, दिखा दें कि जहाँ पे पाकिस्तानी कोई एक बंदा हो जिसने बोला हो कि मर गए। ठीक है, जो मर गए कह रहे हैं वो आप लोगों ने जो हमारे सिविलियंस को मारा है, मस्जिद पे जो हमला किया है, वो उस चीज़ को लेके कह रहे हैं मर गए। बाकी हार को लेके ये नहीं कह रहे थे कि मर गए। ये आप ना सोचे कि हम ये बोलेंगे कि हम मर गए। ये तो आप लोगों ने बोला है कि हम मर गए, ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, ढींग हो गया। ठीक है, तो ये वाली कहानी आप छोड़ दें, कोई नई चीज़ लेके आएँ जो आवाम को बताएं, फैक्ट्स के बाद बताएं, फैक्ट्स के साथ बताएं कि उनको ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर जाके आगे कोई बात बनती है। एवं ही नहीं सवालात उठा के अपनी स्टोरी बना के कहानियां सुना के तो काम नहीं खत्म होता। ठीक है, अब अगला सुने। क्योंकि भारत की इकोनॉमिक तरक्की रोकना चाइना के बेनिफिट में है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि जो चाइना है वो भारत की तरक्की को रोकना चाहता है, उसको फ़ायदे होंगे, ये होंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी जो कंपटीटर है वो ये नहीं चाहता कि उसका जो दूसरा अपोजिट कंपटीटर है वो आगे बढ़ जाए। तो हर बंदे की ये सोच होती है। ये सिर्फ पाकिस्तानी, अब चाइना और अमेरिका का जो चल रहा है, उनकी जो टैरिफ वार चल रही है, अब अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना आगे आए, चाइना नहीं चाहता कि अमेरिका आगे आए। ठीक है, रूस नहीं चाहता कि अमेरिका आगे आए, यूक्रेन नहीं चाहता कि अमेरिका आगे आए। इसी तरह हर मुल्क ये चाहता है कि वो ऊपर ही रहे, बाकी मुल्क उससे नीचे रहें, वो थोड़ा तरक्की करे और सबसे ऊपर आ जाए। तो ये हर बंदे की होती है, ये कोई बात नहीं है चाइना को फ़ायदा होगा, इसको फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा होगा, ये कोई बात नहीं है। बात को मुद्दे वाली करें, जिसमें कोई जिसकी कोई सेंस बनती हो वो वाली बात करें। ये तो हर बंदा जो कॉम्पिटिटर है वो तो ये चाहेगा कि उसका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है वो उससे नीचे रहे, ये ऊपर रहे। ये तो एक टेक्निकली बात है, इसमें तो कोई वो बात नहीं है। अच्छा जी, अगली बात सुन। ये जो तुर्की के आपने ड्रोन देखे हैं ना, यही आपके शहरों के ऊपर घूमे हैं। हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि जो इंडिया में पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे थे वो सारे तुर्की के थे। आप गूगल पे रिसर्च कर लें, या आप कोई एक भी, जो आपने इतने ड्रोन्स पाकिस्तान के गिराए हैं, किसी एक की वीडियो या कोई फ़ोटो जो है वो क्लिक करके आप शो कर दें कि ये जो ड्रोन इंडिया में गए हैं, पाकिस्तान ने जो भेजे हैं, ये तुर्की का है, मेड इन तुर्की है। ठीक है, आप हमें दिखा दें, पता चल जाएगा। ये भी आपका सफ़ेद झूठ है। ये मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, आप चाहे 20 दिन बाद या 100 दिन बाद जब भी मेरी वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने झूठ बोला कि पाकिस्तान से जो ड्रोन्स जा रहे हैं वो, या जो गए हैं, या आपने जो पकड़े हैं बकौल आपके कि वो तुर्की के हैं, जिसके भी हैं, आप उसकी कोई एक आधी वीडियो दिखा दें, हम मान जाएंगे कि वहाँ के ये झूठ बोल रहा है, कोई तुर्की शुर्की के नहीं है। ठीक है, उसके दुश्मन के यहाँ अरबों की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, दुश्मन आपके दुश्मन को ड्रोन भी दे रहा है, वो ड्रोन से आपको मार भी रहा है, और इन सब के बाद आप वहाँ पे छुट्टी भी मनाने जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, पूरा इकोसिस्टम चल रहा है साहब। ठीक है, अब हमें उसके बाद ये कह रहा है जी, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है आज़रबाईजान में और क्या कहते हैं तुर्की में, जो इंडियन इन्वेस्टर है। अच्छा देखें, हर जो इन्वेस्टर होता है ना, वो कोई इसलिए नहीं आगे जाके इन्वेस्ट करता कि उस मुल्क को फ़ायदा होगा, नहीं, वो इसलिए जाके इन्वेस्ट करता है कि उससे फ़ायदा होगा।
ठीक है, अब वो उसकी एक बेस बन जाएगी वहाँ पे। अगर वहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो चीज़ वो लेके जा रहा है, तो उसकी एक बेस बनेगी, उसकी कंपनी का नाम बनेगा। जब इन द फ्यूचर उस मुल्क में उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो सबसे पहले वो बैठा होगा और उसी को फ़ायदा होगा। कोई भी बंदा एम फिजूल में इधर उधर पैसे नहीं लगाता जब तक उसे अपना फ़ायदा ना नज़र आए। नहीं फ़ायदा नहीं नज़र आएगा तो नहीं जाएगा, वो उसे फ़ायदा नज़र आया तो वो गए हैं ना। ठीक है, उसके बाद जी अब हमें ये क्या पड़ेगा कि टर्की क्या करना है, हमें चाइना का क्या करना है। ये कह रहे हैं हमें तुर्की और चाइना को देखना होगा। पहले पाकिस्तान से तो कुछ कर लो, पाकिस्तान का कुछ हो नहीं रहा, तुम लोग चाइना को हाथ डालोगे तो चाइना ने यहां से ना खींच देनी है बाहर, तो पता चल जाएगा। चाइना ने ऐसा रगड़ा लगाना है ना, चाइना का माल जब चलता है ना तो हजारों साल चलता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे एनालिसिस के साथ और इनके सवालों के जवाबात के साथ और इनके झूठ को जो पर्दाफाश करने के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।